नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ फाइट बैक फ्रॉम न्यूजीलैंड यार। वन टाइम इट वाज लुकिंग कि भाई मैच तो आराम से खत्म हो जाएगा 5 ओवर पहले, जब विराट और श्रेयस जब खेल रहे थे। इट वाज वेरी इजी राइट। बहुत ही आराम से चल रहा था मैच और बहुत ही आसानी से खत्म होने वाला था मैच। लेकिन न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा यही काम करती है। पिछले आप देखो कई मैचेस देख लो उठा के, पिछले 10 सालों से आप देख लीजिए, दे फाइंड समहाउ कि कैसे गेम में आए। लास्ट ओवर फिनिशेस सॉरी, लास्ट ओवर फिनिशेस बहुत रहे हैं। आज तो लास्ट ओवर नहीं गया फॉर्चुनेटली, लेकिन न्यूजीलैंड ऑलवेज फाइट्स बैक। बहुत ही शानदार मैच रहा। उनकी बैटिंग भी बहुत ही आला रही, न्यूजीलैंड की बैटिंग भी बहुत ही आला रही। लग रहा था कि पहुंच जाएंगे 350 या 340 तक, लेकिन ठीक है, इंडियन बॉलर्स डिड कम बैक वेल। ठीक है, तो वो 300 तक वहां पे पहुंचे। एंड इन द चेज यार, who does better than the master? Who does better than the king Kohli, the king of all the kings? Unfortunately, there is no king apart from him in the cricket arena, but he is the Go to the emperor. king. He is genius. Yeah, he is goat. Call him जो बोलना बोल दो। सेंचुरी मिस हो गई, वेरी डिसमिसल, बड़ा अनलाइक विराट कोहली वाला डिसमिसल था वो। जनरली उन उन फेजेस में एंड द 90s डजंट प्ले दो सॉर्ट ऑफ शॉट्स अलोंग द इन द ग्राउंड, ही क्रूजर्स। बट आज पता नहीं क्या दिमाग में आया, शायद वो मिड ऑफ ऊपर था तो उनको लगा कि शायद ऊपर से मार दूंगा, लेकिन वुडंट डू। लेकिन 93 रन, जेम ऑफ 93 रन जब वो आ रहा है ना, क्या मतलब प्रेशर आने नहीं देता यार। गिल जो स्ट्रगल कर रहा है, गिल स्लोली खेल रहा है, बिल्ड कर रहा है अपना, और विराट आता ढां 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 ढां, चौके पे चौका मारा जा रहा है, स्ट्रेट कित, ड्राइव एंड हियर एंड कितने देयर। आसानी से उसने गेम बनाया एकदम से। गिल थोड़ा सा बहुत ही प्रेशर में था, गेम बना रहा था बहुत आसानी से। जब तक वो था, मतलब गेम कहाँ, मतलब पॉकेट में था, वो तो जेब में लेके घूमता है, वो तो चेज में तो सच में मैच को जो है विराट जेब में लेके ही घूमता है। बोलता है अरे लेना है तो लेके जाओ, दम है तो लेके जाओ, इस तरीके से उसका एटीट्यूड होता है। वो लास्ट मोमेंट में जो विराट आउट हुआ, फिर श्रेयस आउट हुआ, तब जाके थोड़ा सा मैच जो है बना। ऊपर से जडेजा आउट सुंदर हुआ की एक। सुंदर सुंदर की अभी पता नहीं था कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। बैक इंजरी। फिर तब जाके जो है मैच में थोड़ा सा जो है न्यूजीलैंड कम बैक कर पाया। लेकिन हर्षित राणा फिर आता है, हर्षित राणा आके थोड़ा सा हर्षितिया वाला काम करता है। कैचेस भी छूटती है, वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे, एंड ही डिड कंट्रीब्यूट। एंड एट द एंड जो है केएल, काम हेडेड केएल फिनिशेस द गेम फॉर द टीम। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा अच्छा मैच रहा, बहुत ही अच्छी फाइट बैक रही न्यूजीलैंड की तरफ से, बहुत ही अच्छी इनिंग्स रही विराट की तरफ से। केएल फिनिश्ड वेरी वेल, हर्षित कंट्रीब्यूटेड। सो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत शानदार जो है ये मैच रहा। हाउ डू यू टेक इट, आपका क्या मतलब असेसमेंट है इस मैच को लेके भाई? मैच तो एक अच्छी तरीके से मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों टीमों ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया। और जो न्यूजीलैंड का रेजिलियंस हमने देखा कि लास्ट मोमेंट तक वो मैच कैसे उन्होंने लेके गए। दो हमें लग रहा था कि किंग कोहली के नॉक से हम देख रहे थे कि कैसे किस तरीके से वो पेस कर रहे थे गेम को एकदम। और श्रेयस भी आया और यहाँ पे उसने अच्छी पारी खेली। तो दोनों जब खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लास्ट मोमेंट तक लेके जाएंगे मैच को। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि एकदम 3 विकेट गिर गई और हमारे यहाँ पे 5 विकेट हो गए और फिर गेम एकदम से फंस गए। बट हमारे पास और प्लेयर थे, केएल था लास्ट में, और हर्षित डिड वेल टुडे। उसने अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब कुछ स्ट्राइक्स मारी तो रन अच्छे से आ गए उसके बैट से। और बॉलिंग में भी उसने बहुत अच्छा किया। तो एक तरीके से मतलब शुरुआत में जब हमने देखा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने एक ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी की, और तकरीबन मतलब कितने लास्ट 10 इयर्स में उनका ये फर्स्ट 50 रन का पार्टनरशिप था ओपनर्स का। तो हम देख सकते हैं कि उनको भी इतने साल लग गए, 10 साल लग गए 50 रन का पार्टनरशिप करते हुए। उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे बनाई आज।
तो इसका एक रीजन हम देख सकते हैं कि हमारी जो बॉलिंग है उसमें थोड़ी सी धार कम है, ऐसे हम मान सकते हैं। जो स्ट्राइकिंग बॉलर्स हमारे पे थे इतने सालों से, उनमें से थोड़े अभी टीम के बाहर है। शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, और भुवनेश्वर भी नहीं है। तो इस तरीके से जो उनको सेटल नहीं होने देते थे ओपनर्स को, पहले हमारे जो बॉलर्स थे। आज दो सिराज और हर्षित ने अच्छी बॉलिंग की, हमने देखा कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, रन ज्यादा नहीं दे रहे थे, बट हमारे बॉलर्स ने पावर प्ले में स्टैटिस्टिक्स इतना आया था कि सिर्फ 10 बॉल, पूरे 10 ओवर में से सिर्फ 10 बॉल उन्होंने स्टंप्स में डाले थे। बाकी सारे बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप थे उनके। तो ये एक शॉकिंग था कि इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे विकेट कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों टीमों ने मतलब एक कर सकते कि एक मिक्सचर ऑफ परफॉर्मेंसेस थे। कुछ इधर उधर हो हुए, लेकिन एट द एंड हम लोग यहाँ पे टॉप पर है। और reason of it because of the Kings 93 runs which he has paced quite brilliantly। उसने अच्छी तरीके से यहाँ पे गेम को पेस किया, एंड चेज में तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता भाई। ही इज किंग। तो एक इस अगर हम पूरे मैच का अगर हम ये देखें और पेस अगर हम देखें, तो एक आपको नहीं लगता आज का मैच थोड़ा ऐसे स्लो पेस लगा, थोड़ा ऐसे मतलब कहीं पे थोड़ी सी इंटरेस्ट यहाँ पे निकल रहा था, और फैंस भी थोड़े से यहाँ पे नर्वस थे। नहीं, आई मीन सी वनडे क्रिकेट इसी तरीके से चलता है। वनडे क्रिकेट को जो कि क्या क्या हो गया ना, हमारा देखने का जो लेंस है ना, वो थोड़ा T20 है की लेंस से हम देखते हैं। T20 है क्रिकेट की लेंस से, T20 के लेंस से हम नज़र से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वनडे क्रिकेट मोरलेस आप, आई नो देयर वाज पैच व्हेन इंग्लैंड यूज्ड टू प्ले, वो लगातार 350 400 रन वो मार रहे थे, 2019 के आसपास। वो दौर रहा। उसके अलावा देखा जाए सॉरी, उसके अलावा देखा जाए तो वनडे क्रिकेट ऐसे ही चलता है, 300 के आसपास स्कोर। ठीक है, 300 350, कभी कभार 350 360 अगर बन जाते हो तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। इट बिकम्स लाइक T20 द लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा हम, क्योंकि T20 के इतने आदी हो चुके हैं हम लोग, तो हमको लगता है कि यार थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या वो जहाँ देर वाज विकेट वाज लिटिल स्लोअर साइड, बट still they managed to score 300। एंड विकेट जो इतना चेंज नहीं हुआ था सेकंड इनिंग्स में भी, अंडर लाइट्स इतना कुछ नहीं, खास नहीं चेंज हुआ था। जो सिमिलर विकेट विकेट जो है सिमिलर ही था दोनों इनिंग्स के लिए। सो आई मीन द थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ द T20 क्रिकेट, बहुत सारा T20 क्रिकेट हो चुका है, तो पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट सिंगल्स का वैल्यू हम लोग नहीं करते। वो वो स्ट्राइक गेम जो इतना स्लोली या वो मूव फॉरवर्ड करता है, वनडे क्रिकेट अपना एक पेस है वनडे क्रिकेट का, उसको देखने के अभी आदी हम लोग रहे नहीं है। स्ट्राइक तो रोटेशन उसकी भी वजह से बहुत मायने रखता है। हाँ, मतलब वनडे क्रिकेट, सी द थिंग इज दैट पीपल टॉक यार वनडे क्रिकेट इज द इजीएस्ट, संजय मांजरेकर जैसे लोग वनडे क्रिकेट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। भाई साहब का पता नहीं कितने रन किए वनडे क्रिकेट में, लेकिन खैर वो बोलते हैं। आज मैं इंग्लिश कमेंट्री में द पीपल वर टॉकिंग अबाउट दिस कि यार वनडे क्रिकेट अगर इजीएस्ट क्रिकेट फॉर्मेट है, तो अब जो फैब फोर की बात कर रहे थे वो लोग, अगर आपने सुना है कि आई डोंट नो आप हिंदी देख रहे थे कि इंग्लिश देख रहे थे, जब उन्होंने फैब फैब फोर की वो बात कर रहे थे, फैब फोर के अंदर कौन आता है? विराट, केन, जो रूट एंड स्मिथ, ये चार आते हैं, राइट? ये चार लोग आते हैं फैब फोर के अंदर। जब फैब फोर के अंदर हम्म। ये चार लोग हैं, तो तीन लोगों का तो कुछ खास आंकड़े नहीं है ना? तीन लोग का तीन लोग तीन लोग का तो कुछ खास आंकड़े नहीं है, ना ही जो रूट का है, ठीक है, वन इंटरनेशनल में विराट की तरह, ना ही स्मिथ का है, ना ही इसका केन का है। इनका तो नहीं है ना, तो कैसे फिर नहीं है। इजी कैसे है? फिर वो इजी कैसे है? तो इजी नहीं है। वो एक एक्सेप्शनल आदमी है जो इजी बना के रखा हुआ है। आज भी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल गया ना, 93 आया। आया उसके लिए रेगुलर था ये तो, उसके लिए तो कुछ था ही नहीं। आया, आके ढैंड ढैंड मारा 93 आराम से मार के, बिना ना चांस दिया किसी को, ना कोई मिस किया, कुछ ना एज लगा, कुछ नहीं लगा। आया सिंपली, वो तो देर इज वो अलग क्लास है, ही इज एन आउटलायर। ठीक है, वो एक अलग लीग का प्लेयर है। तो उसने जब वो खेल लेता है, वो उसने 54 53 सेंचुरीज मार चुका है, तो लोगों को लगता है कि वनडे इज एन इजी फॉर्मेट। नो, इट इज नॉट इजी यार।
इट्स नेवर बीन, उसने इट्स बना के नेवर रखा बीन। है। आई मीन इजी होता तो, इजी इजी होता तो सारे मार रहे होते, सारे क्यों नहीं मारते? आज के भी तो मार लो फिर, आज के लोग भी नहीं मार रहे ना। नया नया ब्लड जो है वो भी तो उसकी तरह नहीं करते। तो इट्स लाइक वनडे क्रिकेट का देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये चीज है, क्योंकि वनडे क्रिकेट ज्यादा नहीं हो रही हो तो हम लोग को आदी नहीं होंगे, थोड़ा सा विराट के बाद वनडे क्रिकेट को उस तरीके से शायद लोग खेले ना, उस तरीके से शायद वो मजा आए ना, वो हो सकता है, दैट्स ट्रू। बट स्लो तो नहीं था। दिस इज हाउ द वनडे क्रिकेट एक्चुअली वर्क्स। नहीं, हम लोग ज्यादा आदी हो गए ना T20 क्रिकेट देखने के, बार बार वही चलता रहता है हर दिन। कोई ना कोई लीग चलती रहती, कुछ ना कोई मैच रहती, 20 ओवर्स ही होती है। तो उसकी वजह से वो हमें एकदम से वो ये लगने लगता है कभी कभी। और जैसे बाकी टीम्स खेलती है उस हिसाब से वो ज्यादा मतलब ऐसे स्लो लगने लगता है। और एक बात पूछनी थी भैया कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि लेट विकेट्स जो आ रही है इन मैचेस में, अगर हम देखें पर्टिकुलरली, तो उसमें क्या वो जो 34 ओवर के बाद एक ही बॉल यहाँ पे यूज होता है, उसका यहाँ पे कुछ रोल हो सकता है? ये अच्छा सवाल है यार। मतलब ये इसलिए तो इंटरेस्टिंग बन रहा है वनडे क्रिकेट। यू नॉट गोइंग टू गेट आज के अभी अभी फिलहाल अभी पहले दो न्यू बॉल होते थे, दो बॉल होते थे थ्रू आउट द इनिंग्स, तो बात अलग थी, 360 वॉज वेरी नॉर्मल। अब थोड़ा वो करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज 34 ओवर के बाद जो दूसरा एक बॉल हटा दिया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या है, बॉल सॉफ्ट भी हो जाएगा। और रिवर्स स्विंग होने का अब तक तो मुझे देखा नहीं, रिवर्स स्विंग के लिए वो सलाइवा एक अलाउड नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिना सलाइवा के, ठीक है। लेकिन कम से कम से एक बॉल जो होता है सॉफ्ट तो होता है, तो सॉफ्ट बॉल को मारना इतना आसान नहीं होता, डिस्पाइट इतने अच्छे बैट्स के बाद भी। तो ये कारण तो है कि शायद रन्स के जो इनिंग्स जो का रन होगा, वो शायद 20 एक रन जो कम लगे, एवरेज जो नीचे आ जाए, 15-20 रन तो कम से कम नीचे आ सकता है, बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन। तो ये बिल्कुल हो सकता है। एंड इट्स नॉट इजी टू फिनिश द गेम्स, ओके। बिलीव मी, इट्स नॉट इजी टू फिनिश गेम्स इन एनी फॉर्म ऑफ द गेम, ठीक है। इट्स नॉट इजी। अगर आपके 8-9 रन अगर रिकॉर्ड हो गए ना, बड़ा चैलेंजिंग होगा। अगर 5 विकेट डाउन है या 6 विकेट डाउन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो ये है एक बॉल का रहना, थोड़ा सा वो तो एडवांटेज बोले उसको, थोड़ा सा मिला है, ज्यादा नहीं मिला वैसे, थोड़ा सा मिला है। बॉल्स की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, तो थोड़ा सा है। सॉरी। और भैया, आज के मैच के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडियन टीम में क्या इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ पे कि अगली मैच और अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग खेल सके? इम्प्रूवमेंट, आई मीन द थिंग इज दैट कि बॉलिंग में चिंता वाला बात तो नहीं है वैसे। कुलदीप ने विकेट नहीं लिया वैसे, चिंताजनक बात तो है नहीं है। सो द थिंग इज ओनली आई इम्प्रूवमेंट आई वांट, और माइंडसेट का जो चेंज मैं चाहता हूँ, केएल शुड बैट एट 5, ठीक है। एंड द फील्डिंग इज ऑफ कोर्स, आई मीन फील्डिंग इज वन थिंग। हमने ड्रॉप किया, कुलदीप का वो सिटर था, ओपनिंग पार्टनरशिप वरना होती नहीं, ठीक है। सो फील्डिंग में आई मीन सुंदर वो आसान कैच था, वो भी मतलब उसने आगे 15-12 मीटर आगे था बाउंड्री से, वो एक कैच। तो फील्डिंग में हमें तो इम्प्रूव तो हमेशा कर रहा। पता नहीं यार क्या हो गया, वी आर द वन ऑफ द वर्स्ट टीम नाउ डेज इन कैचिंग डिपार्टमेंट। तो वो हो चुका है, तो वो वहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट आए, चाहिए चाहिए। एंड आई डोंट नो, देयर इज अ वेरी ऑब्सेशन इन दिस एरा। अभी तो चेंज भी नहीं करेंगे वो। ये तो ऐसा लग रहा है देयर इज एन ऑब्सेशन ऑफ नंबर लेफ्टी इन द नंबर एट नंबर 5। सो वो तो जडेजा विल प्ले एनीवे, आई मीन नंबर 5, ठीक है। मैं ये चीज था मुझे आज प्लेइंग लेवल को लेके, एक्चुअली मुझे क्या था ना, आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलोगे, ठीक है, हार्दिक विल कम बैक, ठीक है। हार्दिक जब आएगा, वेयर ही विल प्ले, इधर ही हैज टू प्ले एट 5, 6 और 7। वो आप इसी पोजीशन में खेलोगे ना, ठीक है ना। 7 तो बहुत नीचे हो गया उसके लिए, 5 और 6 यू हैव टू प्ले। अगर हार्दिक को आप खिलाना है, अगर हार्दिक आपका वो है, तो हार्दिक आएगा तो फिर जडेजा को प्ले। अगर जडेजा 5 खेल रहा है, हार्दिक को 7 खिलाओगे आप, तो केएल को 6 खिलाओगे? नो यार, 7 बहुत नीचे हो गया ना उसके लिए। तो सो इस मीन्स देर इज आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर। आप
आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी नहीं ला रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी शुड प्ले, ठीक है। अब बोलो यार ठीक है, हम लोग ग्रूम कर रहे हैं एज ए थर्ड सीमर, हम 2 आउट ऑफ पेसर जाएंगे, ठीक है। वी हैव 2 पेसर्स, वी हैव 3 गुड क्वालिटी स्पिनर्स इन इंडियन कंडीशंस, 5 बॉलर्स इज डन, 5 बॉलर 50 ओवर का हमारा हो गया। एक छठा ऑप्शन नीतीश कुमार रेड्डी, हम लोग 4-5 ओवर को ले उसको देख लेंगे। And in that way, Nitish can play at 5. Nitish can utilize him at 6 or 7, whatever you want to. So आपका लोअर बैटिंग का ऑर्डर जो है, लोअर डाउन भी क्या होगा आपका, वो स्ट्रेंथ उसमें भी मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम, भगवान ना करे हार्दिक को कुछ अगर उस टाइम पे कुछ हो गया वर्ल्ड कप के टाइम पे, और उसको अवेलेबिलिटी पे कुछ ये हो गई, अवेलेबिलिटी अगर नहीं हो रही, तो आपके पास कोई एक बैकअप है जो 4-5 ओवर कर देगा। डायरेक्ट मिचेल क्या करता है ना, डायरेक्ट मिचेल 2-4 ओवर करके जाता है ना, तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी नहीं करेगा क्या? करेगा ना। हाँ तो आप कुछ स्पॉट स्पॉट पे लेके उधर क्या उसको मुजरा करवा रहे हो उससे, तो वो मत करो ना। एटलीस्ट यू नीड टू एटलीस्ट अलाउ पीपल टू इम्प्रूव, अलाउ पीपल टू ग्रूम, राइट। आई मीन कम से कम उसको सीखे तो सही। मैच ही नहीं खिलाओगे आप, उसको मौका ही नहीं दिया दोगे, तो फिर कैसे चलेगा? आप प्रसिद्ध को बिठा दीजिए, अब प्रसिद्ध को वही बिठा मैं बोल दीजिए रहा था ना। कि प्रसिद्ध को यहाँ पे बिठाओ, आप उसको खिलाओ, वैसे भी तो मार खाता है वो। अगर मैं होता, मेरी जगह मैं होता तो मैं किसको खिलाता? मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, दिस टू आउट हरदीप एंड आउट सिंह। बॉलर। और अर्शदीप नहीं खेला तो I'll play प्रसिद्ध, और इंस्टेड ऑफ हर्षित राणा, ठीक है। बिकॉज आपका अगर नीतीश कुमार रेड्डी खिला रहे हो तो आप रेड्डी, अगर रेड्डी आता तो बैटिंग अच्छे अपने आप में फिर लॉन्ग हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग, स्ट्रांग हो ठीक है। जाते। either way you want to हर्षित राणा, नो प्रॉब्लम विद, आई हैव नो इशू विद दैट, ठीक है। बट यू कांट, आप 3 फास्ट बॉलर जाके आप इस ऑलराउंडर को ग्रूम ही नहीं कर रहे हो, आप उसको बेंच से पिछवाड़ा सिखवा के बैठे हो, उसको कुछ नहीं कर रहे हो। तो थिंग इज दैट आपको उसको चांस देना पड़ेगा, तभी जाके एक बैकअप रहेगा। आप यू कांट रिलाई ऑन हार्दिक अलोन। आपको ज्यादा ही हार्दिक के ऊपर यार, मतलब आपने पूरा बड़ा हार डायमंड हा- बना दिया था मका। कब तक हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे ना? उसके लिए भी तो कोई मतलब, उसको कुछ इट्स इंजरी नॉट हो गुड गई, क्या आल्सो, हो गया बेचारे को, वो कब? इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी वही डेंजरस। ओवर डिपेंडेंस हो जाएगा ना। सो आई डोंट नो, मैनेजमेंट यार पता नहीं, इनका इन मैनेजमेंट के का खोपड़ी को समझना इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये खोपड़ी समझ में नहीं आती भाई हमको। वो चीज नीतीश हैज टू प्ले यार। व्हेन यू लुक एट योर 5, आई मीन 6 5, अब 5 तो कुछ 5 का जडेजा, नो यार, जडेजा कांट बी नंबर 5 यार। हम्म, KL is fine, okay, you want to play him at 6 is fine, but there is no 7 could finisher, 7 है नहीं आपके पास, है ही नहीं। there is no finisher सही कहा। नंबर 8। so इसलिए चाहिए आपको 5 6 7 has to be good batters यार, दे गुड फिनिशर्स होने चाहिए, जिसके पास पावर हो। अब आज हर्षित ने आपको दोनों 20-25 रन मार दिए, तो आप बोल रहे हो हर्षित तो खेलता है, हर्षित का कैच भी छूटा था, और हर्षित को शॉर्ट बॉल डालो नहीं खेलेगा, मैं लिख के देता हूँ। एंड ही कैन ही नॉट प्ले शॉर्ट बॉल एवरी को मैच ना, खेलने, वो हर मैच में नहीं बना के देगा आपको। भाई वो खाली घुमाता है, ठीक है। अगर सामने अगर बॉल मिला तो लग जाएगा, अगर शॉर्ट बॉल उसको तेज कमिंस वाला, कमिंस रहने तो मैं कह रहा हूँ 10 बॉल में 4 बॉल आउट करेगा उसको, बैट कमिंस में बता, वो कर रहा तो अच्छा, इट्स नॉट बैड, इज नॉट, मतलब इज नॉट योर प्रॉपर नंबर 8 यार, ही कांट बी योर प्रॉपर नंबर 8, ठीक है। सो ही कैन बी अ नंबर 9, it's he can be a number 9, but he can't, I don't see him as a number 8 batter. So जैसे हर्षित आपने का कहा जब मैंने, कि मैनेजमेंट की सोच समझ में नहीं आ रही, कि टीम मैनेजमेंट उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देख रही है, और दे वांट हिम टू प्ले एट 7 और 8। कैसे बनेगा? नहीं आज बनता तो है, 7 उसकी पे आ जगह गया, नहीं बनती वहां पे, तो उसकी जगह नहीं आज तो बनती 7 है। पे आ गया। वही उसकी जगह, ठीक आज है, तो ठीक है, आज वॉशिंगटन का थोड़ा सा बैक इंजरी था तो वो आ गया, मुझे बट ये बता, मुझे ये बता, क्या हर्षित पैट कमिंस अच्छा बैट्समैन है? ऑब्वियसली नॉट। मुझे नहीं लगता पैट कमिंस की इतना अच्छा होता तो बोले कि ठीक है यार, नंबर 8 पे ठीक है, ठीक है। आपके नंबर 8 पे वो आ रहा है ना, चलो वो भी ठीक, मैं मान लेता, नंबर 8 पे आने दो उसको, लेकिन नंबर 7 का तो ढंग का हो, नंबर 7 का भी उसकी तरह ही है, तो उसका कैसे पता करके नहीं फिनिश है। करोगे ना? हाँ, तो फिनिश कैसे करोगे? अगर आपके पास नंबर 8 काइंड ऑफ धोनी वाला कैलिबर वाला कोई प्लेयर है, या हार्दिक कैलिबर वाला कोई प्लेयर है, तो आपको नंबर 8 वाला ऐसा हर्षित वाला चल जाएगा। लेकिन आप 7 और 8 दोनों एकदम नाजुक
दो धागे की तरह अगर हो तो टूट जाएगा वो ज्यादा ज्यादा टाइम टूटेगा रादर देन काम आएगा। तो ऐसा चीज है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विद दिस बैटिंग लाइनअप हर्षित कैन नॉट बी योर नंबर 8। इफ हार्दिक कम्स इन, हाँ ही कैन बी योर नंबर 8, बट हार्दिक जब आता है तो फिर जरूरत नहीं है उसकी नंबर 8 पे, वो बात भी है। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रू फैन।